हाय हेलो, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा मस्त हो और बेहतर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सॉल्व करना होता है वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड उनमें मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊंगा कि भाई ऑर्डर एंड डिग्री मैंने एक बार बोला था, फिर भी मेरे को बोलना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ जैसे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि बहुत सारा मेथड होता है जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है। ये 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, मैं धीरे धीरे करवाऊंगा जैसे कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होता क्या है, तभी तो समझ में आएगा ना। तो चलो मैं पहले क्या कर देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर होता है और फर्स्ट डिग्री होता है वो उसके साथ साथ ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत पता कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पता कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री, ओके। देखो, पहली बात है कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है कि भाई कितना बार डेरिवेटिव किया जा रहा है। मतलब जो ऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब कितना टाइम्स, मतलब हाउ मच टाइम्स डेरिवेटिव इक्वेशन, मतलब ऐसा बोल सकते हो। मतलब कितना टाइम डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, कितना बार डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान सकते हो कि भाई ये जो होता है ना कि dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है, ये वाला फास्ट मतलब फास्ट ऑर्डर हो गया। उसके बाद डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र होता है, ठीक है, ये वाला सेकेंड ऑर्डर हो गया। और एक होता है डी क्यू वाई बाई डी एक्स टू दावर क्यू, ये हो गया तुम्हारा थर्ड ऑर्डर। ऐसे करके क्या होता है डी टू दावर एन वाई डी एक्स टू दावर एन, ये होता है तुम्हारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब उसका ऑर्डर nth हो गया। और डिग्री क्या होता है, डिग्री जैसे कि मान के चलो कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है और उनका पावर, ठीक है, पावर ऑफ द मैक्सिमम डेरिवेटिव, ऐसे लिख सकते हो कि पावर ऑफ द मैक्सिमम मैक्सिमम ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ना, आई गेस। देखो, मैंने क्या बोला कि भाई जो एक चीज होता है ना उस क्या कहा जाता है, ऑर्डर को क्या बोला जाता है। देखो, मैक्सिमम जो ऑर्डर होता है, जैसे कि ये वाला उनका ऑर्डर हो गया, ये वाला उनका ऑर्डर, ठीक है, ये वाला उनका ऑर्डर, ये वाला उनका माथे पे वन है तो वही ऑर्डर है, ठीक है। अब देखो, जब डिग्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो डिग्री क्या हो रहा है, पावर ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर। मतलब कोई भी एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसके माथे पे जो मैक्सिमम, मतलब जो ऑर्डर का जो मैक्सिमम है ना, उसके माथे पे जो होगा पावर, वही होगा उनका डिग्री, ठीक है। तो मान के चलो कि इसके ऊपर में, इस डेरिवेटिव के ऊपर में 2 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये उनका डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला होगा उनका डिग्री, ठीक है। अब चलो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि भाई उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वाटर एंड डिग्री क्या है, ठीक है। चलो, अब मैं लिखता हूं कि भाई यहाँ पे लिखा है कि एक डी क्यू वाई डी एक्स टू दावर क्यू प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे इस टाइप का है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ तुम्हारा, ठीक है, तब जाके समझ में और ज्यादा अच्छे से आएगा। कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वाटर एंड डिग्री तब तक फाइंड नहीं कर सकते हो जब तक वो डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर रेसिप्रोकल है। मतलब जैसे कि 2/3 इस टाइप का है, 1/5 है, 1/q है, ये तो रूट वगैरह है। तो ऐसे तुम फाइंड नहीं कर सकते। जैसे रूट है ना, इसको तो हम लोग मतलब रूट 4 तो नहीं कह सकते भाई, यहाँ पे रूट मान लो रूट वगैरह है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, अगर रूट वगैरह भी हो ना तब मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, तो इसको तुमको हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे माथे पे क्या है, देखो इसके मतलब इसके पावर में क्या है, इसके पावर में एक ही चीज है कि भाई इसकी जो पावर है ना, इसकी पावर में क्या है, मतलब 1/3 है, ऐसा करके है, ठीक है ना। मतलब क्यू है, मतलब इस टाइप का है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। देखो, तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको थर्ड से मतलब गुण करना पड़ेगा, तो ये वाला कट जाएगा। और इस पावर पे भी मतलब माथे पे 3 आएगा, ठीक है ना। अब देखो, जब 3 आ गया ना तो तब मतलब कैसे सॉल्व कर पाओगे, ये भी तो समझना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्या है। देखो, ये थर्ड वाला मतलब ये वाला ऑर्डर कितना है भाई, इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर है तुम्हारा 3, ठीक है ना। और उसकी पावर में एक टाइम जाके तो ये वाला इसके ऊपर तो आएगा ना। तो मैक्सिमम उसका डिग्री जो है, वो भी उनका डिग्री जो भी है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे तो ऑर्डर 1 था, लेकिन इसको हम लोग को देखना नहीं है क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर देखेंगे। जो भी मैक्सिमम है वही उनका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है।
बोलो अब तक समझ में आ गया सारे के सारे स्टूडेंट को? जो भी स्टूडेंट जीलेट का भी एग्जाम देना चाहते हैं उन सारे के सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दिमाग में रखो एंड चलो आगे बढ़ो। ठीक है ना, आइए समझ में आ गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मैं दो और प्रॉब्लम लेता हूं जैसे तुमको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए एंड देन तुम लोग खुद ही आगे जाके कर पाओ। ठीक है, देखो मैं और एक प्रॉब्लम लेता हूं जैसे कि यहाँ पे है एक और प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करके। ओके, यहाँ पे ऐसा टाइप का है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। मैं और प्रॉब्लम करवाऊंगा आगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, एंड इस पावर पे है 3/2 पावर में है इक्वल टू ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैंने क्या सिखाया था कि भाई बोला था कि तुम लोग को इस टाइप का होगा तो नहीं होगा, जैसे कि पावर में ऐसा नहीं रह सकता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में क्या करोगे, मतलब पूरा हटाओगे तो 2 से गुना करोगे तब ये वाला कट जाएगा, तब यहाँ पे भी तुमको 2 से गुना करना पड़ेगा। राइट, समझ पा रहे हो ना? देन क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा तो माथे पे 3, लेकिन यहाँ पे देखो 2 है तो इसको नहीं देखना है क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर कितना है। देखो मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा है, मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा है, देखो ये थर्ड मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये वाला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये होगा तुम्हारा मैक्सिमम ऑर्डर। उसके पावर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उनका भी डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है ना, देखो ऑर्डर एंड डिग्री तुमको समझ में आ गया। मतलब माथे पे इसे ऐसा टाइप का नहीं रह सकती, इसको हटाने के लिए नीचे वाला जो है ना उसको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम ऑर्डर एंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो तुम लोग कमेंट में बता देना, मैं एक तुम लोग को टास्क दे देता हूं। ठीक है, अगर मान के चलो कि इस जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब ये कर लोगे तुम लोग। ठीक है, मान के चलो कि इस जगह पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे हटा सकता हूँ ना, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ कि ऊपर में जिस टाइप का था वही था। ठीक है, 3/2 की जगह पे 1/5 था और इस जगह पे सेम था। तो बताओ कि भाई ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री क्या होगा, जो भी स्टूडेंट देखेगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे, उन लोगों के लिए ये वाला सवाल है। ठीक है, तो वो लोग करेगा। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और दूसरा नया वाला चीज करने वाले। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सॉल्व करना पड़ता है। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए बहुत सारा मेथड वगैरह होता है। एक होता है मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, जैसे कि देखो मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होता है, इक्वेशन सॉल्वेबल बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ऐसे करके बोला जाता है। कोई भी एक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसका ऐसे किया जाता है, इक्वेशन सॉल्वेबल, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि इक्वेशन सॉल्वेबल बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि भाई लड़का को एक जगह पे रखो, लड़की को अलग मतलब दूसरा जगह पे रखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई सेपरेट करो, अलग अलग करो। ठीक है, इस टाइप का चीज। तो चलो यार मैं एक मतलब सिखा देता हूँ कि भाई क्या चीज है। मान के चलो कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का जब सॉल्यूशन कर रहे हो तो यहाँ पे dx आना चाहिए, एंड यहाँ पे कोई फंक्शन y का है तो यहाँ पे भी dy होना चाहिए। ठीक है ना, तभी जाके सॉल्व कर पाओगे। तो मान के चलो भाई मैं इंटीग्रेशन फॉर्म दे रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व होके क्या बनेगा, कोई भी सॉल्व होके सी मतलब इधर आ रहा है। दैट मीन्स कोई भी फंक्शन में मैं जब प्रॉब्लम करवाऊंगा ना तो समझ में आएगा, कोई भी फंक्शन में जो फंक्शन रहेगा ना उसके साथ साथ वही ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो y का फंक्शन है, यहाँ पे y का ऑपरेटर आ रहा है, नहीं तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन। तो इसी फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब dx के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी dy के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इसी टाइप का होगा, देन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ, बहुत ही इजी वाला जो सवाल है, तुम्हारे जिलेट में भी आता है, बहुत टाइम मैंने देखा है कि जिलेट में आता है, और काफी दूसरा भी टाइप का मैं लेता हूँ। जैसे कि मान के चलो एक प्रॉब्लम है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि भाई चलो यार माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, ये वाला एक तुम्हारा क्वेश्चन है कि भाई ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एंड बोल रहे कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो भाई लड़का लड़की को अलग करोगे ना, तो गर्ल्स एंड जो भी बॉयज है उनको अलग करोगे तभी तो सॉल्व होगा। ठीक है ना,
जैसे कि यहाँ पे भी अलग किया है भाई, x के साथ x का फंक्शन, y के साथ y का फंक्शन, जैसे कि dx के साथ y आएगा, तो क्या करोगे, बहुत ही इजी वाला कि y को इधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये वाला y dy आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस x dx। देखो भाई ऐसे तो आ गया, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसे सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ले लो, इधर इधर भी ले लो, आराम से, नॉर्मल सा चीज है। तो क्या हो जाएगा, कोई भी फंक्शन, जैसे कि इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n dx का, जो इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूला क्या होता है, x के ऊपर में माथे पे एक ऐड हो जाता है, नीचे भी वही हो जाता है प्लस c, तो क्या हो जाएगा, माथे पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या हो जाएगा y प्लस 2, मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, इधर देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर बाई 2, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐसे ले सकता हूं मैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, ऐसे मैं ले सकता हूं, कोई भी इस टाइप का मैं ले सकता हूं। अब देखो क्या होगा कि भाई चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर प्लस ले लो तो इधर क्या आ जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर सी स्क्वायर बाई 2, तो 2 को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये एक्चुअल में होता है तुम्हारा क्या, सर्किल का इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ठीक है। तो इसी टाइप का पूछा गया था 2024 में, जिलेट में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिलेट 2024 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। जिसको भी समझ में आया ये चीज, ठीक है, जिसको भी ये वाला समझ में आया, देन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे पास जिलेट का भी जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वो मेरे पास ज्वाइन कर सकता है, जिसका बैच February 1 से चालू हो रहा है, ठीक है। देखो तुम्हारे बैच में भी मार्केटिंग वगैरह कर दिया, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन काफी अच्छे से मैंने बोला, आई गेस सभी को समझ में आया है, राइट। अगर समझ में आया है देन दूसरा टाइप का मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग का रिस्पॉन्स दे दो एक बार कि समझ में आया कि नहीं, अगर आ गया देन मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन बहुत ही मतलब गुस्से होने वाली बात है कि भाई ज्यादातर स्टूडेंट है नहीं जो लाइव क्लास कर रहे हैं मेरे को पता है कि भाई सब लोग ना ज्वाइन नहीं करते, क्लास भी नहीं करते लाइव, ठीक है, फिर भी मेरे को पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, तुम लोग को देखो एंड मस्ती से क्लासेस करो, ठीक है। चलो आज के समझ में आ गया। देखो एग्जाम में क्या आता है, बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा पहले, सीखने के बाद ही तो आगे कर पाओगे ना। देखो ये चीज मैंने करवा दिया, मैं दूसरा वाला प्रॉब्लम लेता हूं, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, ठीक है, इसको देखो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो मैंने माना कि भाई एक क्वेश्चन है dx माइनस डी वाई, dx माइनस डी वाई, ओके, प्लस y dx, ओके, प्लस x dy इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये भी तुम्हारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा, कोशिश करते हैं dx को dx के मतलब कॉमन लेते हैं ना, यहाँ पे dx है यहाँ पे dx है, तो कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dx को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस y आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे भी dx था, यहाँ पे भी dx था, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस y आ रहा है। यहाँ पे dy है, यहाँ पे dy है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ ना। चलो देखे देखते कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस था तो मैं यहाँ पे माइनस dy भी कॉमन ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं, माइनस dy भी कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस dy कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 पड़े रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस से प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आएगा, ओके, इक्वल टू 0। अब मैं इसको ना उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो dx इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू dy, इधर तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब देखो मैं ना इसको ना इस इधर क्या होना चाहिए, मतलब y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स है, तो इसको इधर हटाओ, नीचे डिवाइड कर दो और उधर उसको लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx है, छोड़ दो कोई मसला नहीं, यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इसको ना उधर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये वाला dy बाई 1 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो करना था, सेपरेट करना था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये तो हम लोग ने कर दिया, राइट। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लेंगे, देन कैसे, देखो क्या होता है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव अगर ऊपर में रहे ना तो इंटीग्रेशन लॉग में आता है। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कि भाई x है, ऊपर में यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे 1 है, तो x का डेरिवेटिव ऊपर में 1 आ रहा है, तो दैट्स मीन्स यहाँ पे हम लोग करते हैं लॉग ऑफ x, ये होता है प्लस c होता है उनका सोल्यूशन,
ठीक है ना, ये होता है एक्चुअली सोल्यूशन। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव किया जाए तो -1 आता है, एक्स का 1 और माइनस का माइनस, तो -1। तो यहाँ पे तो माइनस नहीं था, तो माइनस यहाँ पे बाहर मतलब बाहर रख देते हैं, उसके बाद लॉग लेके बीच में 1 माइनस एक्स ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस तो नहीं था, तो मैंने माना कि यहाँ पे -1 है और माइनस इधर ऐसे रख दिया, इसका माइनस यहाँ पे और इसका डेरिवेटिव ऊपर में -1 dx। ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसे लिख पाया। और इधर क्या आ रहा है देखो, इधर क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस वाई। ठीक है ना, प्लस तुम log c ले सकते हो, कोई मसला नहीं। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, देन इसको उधर लेके जाओगे, जो भी करोगे तो log मतलब इधर उसको लेके जाओ तो 1 प्लस वाई, और इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log c इक्वल टू 0। तो दिस इज द सोल्यूशन। मैं इसको log को हटा सकता हूँ, कोई मसला नहीं, log को हटा दूंगा तो 1 प्लस वाई इंटू आ जाएगा, क्योंकि log मतलब कोई भी अगर प्लस में है ना तो गुना हो जाता है, तो 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू सी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। ऐसे लिख सकते हो कि इस टाइप का लिख सकते हो। अगर log क्या होता है, log mn जो होता है ना, उनका log m प्लस log n होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस है ना, दोनों टर्म प्लस है, तो इसको गुना लिख सकता हूँ, मतलब ये बीच वाला मल्टीप्लाई होकर रह सकता है। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, देखो मैं लिख देता हूं, तो हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस वाई। मैं लॉग को हटा रहा हूँ कि दोनों साइड पे log c को हटा मतलब सकता हूं मैं, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स और इक्वल टू इधर आ जाएगा c। सो दिस इज एक्चुअली कंप्लीट सोल्यूशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, ये वाला हो गया तुम्हारा सेकेंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, मैं और भी काफी प्रॉब्लम में करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक चीज दूसरा चीज मतलब समझाना चाहता हूँ तुम लोग को, जैसे कि तुम लोग समझ पाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये तो काफी ज्यादा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग चीज हो जाता है, वो तो तुम्हारा एग्जाम में नहीं आता है। फिर भी मैं एक दूसरा टाइप का मैं करवाना चाहता हूँ, जैसे तुम लोग समझ पाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह तो होता ही है, और जो साइंस स्टूडेंट है उन लोग के लिए भाई काफी अच्छा होता है, और जो मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट होता है जिलेट का, उन लोग को थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, लेकिन मतलब अगर कोशिश किया ना तो आराम से कर लेता है, बहुत हार्ड वाला भी नहीं है, मतलब पॉसिबल है, कर पाना पॉसिबल है एक्चुअली। ठीक है, तो चलो मैं एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम लेता हूँ। बहुत लोग देख के रख सकते हैं कि भाई ये तो बहुत हार्ड है, कैसे करेंगे सर, तो देखो मैं लेता हूँ। ठीक है, इसको देखो, मान के चलो यहाँ पे लिखा है e टू दी पर वाई प्लस 1। मैं बुक से ले रहा हूँ, ये वाला तुम्हारा क्लास 12 का बुक्स है, ठीक है, उसी से मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे लिखा है कि भाई एक्स प्लस 1, ओके, एंड ई टू दी पर वाई डी वाई, ई टू दी पर वाई डी वाई। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर खत्म हो गया तभी मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, खत्म करके आगे बढ़ूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और एक चीज होता है मतलब उसको पकड़ना वाला, वो भी चीज मैं सिखा दूंगा इसमें ही, एंड देन नेक्स्ट पार्ट का प्रॉब्लम में करवाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखो मैं कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा इस क्लास में। यहाँ पे देखो ऐसे कि dx है ना, तो यहाँ पे तो x है, ठीक है, लेकिन ये वाला इधर तो नहीं होना चाहिए, तो उधर कर देते, तो इसको लिखो इधर x dx, और इधर के x प्लस वन को नीचे लेके आओ, आगे x प्लस वन नीचे। ठीक है ना, उधर देखो क्या है, e टू दी पर y था, ठीक है, कोई मसला नहीं, और यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे dy था, रख दिया, और e टू दी पर क्या था, e टू दी पर y प्लस 1, इसको इधर लेके आ गया। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आसानी से कर सकते हैं। देखो अगर मानो यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले लिया, राइट, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो कैसे करोगे, देखो मैं सिखा दूं। ऊपर में कैसे करेंगे भाई, 1 प्लस एक्स, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि भाई एक्स प्लस 1 माइनस 1। देखो ऊपर में तो एक्स ही आ गया ना, लेकिन सॉल्व करने में आसान होगा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये dx, और ये चीज करते करते याद हो जाता है, और मतलब आसान हो जाता है सच में। लग सकता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, लेकिन करते करते याद हो जाता है, देन मतलब आसानी से बहुत लोग कर लेता है। ठीक है, अब देखो ई टू दी पर वाई था डी वाई। अब तुम लोग पूछोगे कि सर मतलब यहाँ पे तो आपने नहीं किया, कि यहाँ पे तो मतलब प्लस माइनस करना चाहिए था, लेकिन देखो इसका जो डेरिवेटिव होता है ना ऊपर में है, लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 नहीं था, ये एक्स्ट्रा था। इसका डेरिवेटिव ई टू दी पर वाई का डेरिवेटिव ई टू दी पर वाई होता है, तो ऊपर में है, तो एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से इससे इसको डिवाइड करोगे तो पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ ऊपर में 1, नीचे एक्स प्लस 1 रहेगा, ये वाला dx, मतलब देखो एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रहा है, और यहाँ पे e टू दी पावर y जैसा था dy, नीचे e टू दी पावर y प्लस 1, उसी टाइप का मैंने रख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो गया, अब देखो dx इधर आएगा तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा, माइनस
x प्लस वन का डेरिवेटिव ऊपर में है तो क्या हो जाएगा ये वाला लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा देखो, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई टू द पावर वाई प्लस वन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, ठीक है ना। यही होता है, मैंने सिखा दिया आगे वाला, ठीक है। और यहाँ पे लॉग सी मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एक्स माइनस, इधर इसको उधर लेके जा सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं लेके गया तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये पर इधर तो ऑलरेडी लॉग ऑफ ई टू द पावर वाई प्लस वन है प्लस लॉग सी है, ठीक है, रख दिया मैंने। और मैंने एक चीज सिखाया था तुम लोग को कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सारे के सारे मतलब ऐड हो जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई टू द पावर वाई प्लस वन इंटू सी, ठीक है ना, हो गया। तो एक होता है कि भाई इसको मैं और अच्छे से सॉल्व करूं, मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ए टू द पावर एक्स इक्वल टू जब एम होता है ना, तो एक्स इक्वल टू हो जाता है लॉग ए बटे एम, मतलब नीचे ए होता है ऊपर में एम होता है, ये वाला होता है लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे देखो, यहाँ पे तो लॉग है तो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो मतलब नीचे देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, मान के चलो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ई ऊपर में एक्स आ जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स आ जाएगा वाला ई टू द पावर एक्स, और ये चीज जैसा एम है ना वो एज इट इज रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये वाला 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई प्लस वन इंटू सी करके। सो दिस इज एक्चुअली कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। देखो तुमको एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, मतलब इससे ही कोई भी कॉन्सेप्चुअल कुछ पूछा जाएगा, देन कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन करने वाला है, सोचना पड़ेगा, देन कर पाओगे, ठीक है। और बहुत इजी भी नहीं है कि भाई आराम से कर लोगे, ठीक है, लेकिन सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे कर लोगे, ठीक है। मैं और एक दो प्रॉब्लम लूंगा तभी जाके समझ में आएगा। और y इक्वल टू वी एक्स वाला जो प्रॉब्लम होता है, मतलब एज्यूम करना, वो भी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। कुछ कुछ एज्यूम करके करना पड़ता है, वो भी सिखाऊंगा मैं। उसको कहा जाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं उसको भी सिखाऊंगा। मेरे को बोलो समझ में आया कि नहीं, सब लोग बोलो, ठीक है, जिसको भी मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, मेरे को बोलो कि समझ में आया कि नहीं। लिमिट करो मैं, जो ना एक लिमिट ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, एक बार देखना, मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो है देखना, फर्स्ट मे बी 2-3 नंबर, नहीं तो 3 नंबर क्लास में है। ओके चलो आगे बढ़ते, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ प्रॉब्लम करना है। इस क्लास में ज्यादातर प्रॉब्लम ही करवाऊंगा और उसमें ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं एक दूसरा वाला प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है ना, और होमोजेनियस का भी करवाऊंगा मैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब ये वाला फोर्थ हो जाएगा मे बी, तो मैं इसको लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है dy/dx इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस वन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा देखो, यहाँ पे ना कोई मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे सॉल्व करें इसको, राइट। तो इसके लिए इस टाइप का चीज को ना मतलब एज्यूम करना पड़ता है, और धीरे धीरे सीख लोगे तुम लोग, अगर कोशिश करते रहोगे ना, नहीं सीख लोगे कि भाई कैसे करना पड़ता है। तो देखो लेट, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स माइनस वाई को जेड माना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, एक्स की रेस्पेक्ट में सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स करोगे तो ये वाला वन हो जाएगा, और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इसको मतलब और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स को करोगे तो ये वाला इधर तो ऑन उधर चला जाएगा, माइनस वन करें मैं, मतलब इसको मैं और एक स्टेप करता हूँ, तो डी जेड बाई डी एक्स, ये वाला उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, फिर माइनस इधर तो है ना एक्स्ट्रा माइनस, तो इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा वन, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे पुट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स में ए बैठाओगे तो ये वाला हो जाएगा वन माइनस डी जेड बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा क्या, ऊपर में पूरा जेड आ जाएगा प्लस वन, ठीक है ना। देखो ये वाला प्लस वन है, इधर इधर प्लस वन है, तो ये वाला कट जाएगा, मतलब हट जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है आगे जाके, मतलब ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, ई टू द पावर जेड है, इधर लेके आओ, डीएक्स को उधर लेके जाओ, तो ये वाला माइनस डी जेड, और नीचे ई टू द पावर जेड आ जाएगा, और इधर डीएक्स आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करो, देखो सॉल्व हो जाएगा। तो ई टू द पावर जेड का मतलब ऊपर में होना चाहिए कुछ, देन तो सॉल्व होगा ना।
तो ऐसे नहीं होता है। अगर मानो कि कुछ नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस को बाहर रख दो -1 की तरफ, और ऐसे e⁻z को -e⁻z लिख सकते हो, यहाँ पे dz लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे dx, तो माइनस तो ऑलरेडी इधर है तो -1 रख दो, और इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻z इंटू -1, क्योंकि -z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अगर सॉल्व करोगे dz के हिसाब से। सॉरी यार मैंने गलत कर दिया, मे बी सही कर रहा हूँ क्या, हाँ सही कर रहा हूँ, ठीक है। -z का मतलब dz के डेरिवेटिव मतलब करोगे ना तो वाला तो 1 हो जाएगा, लेकिन -1 रह जाएगा, तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, आगे जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला x प्लस सी, तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा देखो, e⁻z इक्वल टू x प्लस सी आ रहा है, e⁻z इक्वल टू x माइनस सी। अब देखो z की जगह पे तुम तो इसको पुट कर सकते हो, क्योंकि तुमने इसको एज्यूम किया था आगे, नॉट नाउ, बहुत पहले, ठीक है, बहुत साल पहले, तो ऐसे नहीं बोल सकता। तो क्या हो जाएगा e⁻x माइनस y इक्वल टू x प्लस सी। सो दिस इज एक्चुअली सॉल्यूशन। देखो इसको मैं एक बार थोड़ा सा रुक जाता हूँ, और इसमें मैंने ये तो पहले करवाया था, जैसे कि इस साइड को मैंने पहले समझा दिया था कि इस टाइप का होगा, इसीलिए मैंने इसको एज्यूम किया था, और यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम में तो ऐसे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखो प्रॉब्लम क्या था, सॉल्यूशन क्या आया। देखो प्रॉब्लम ये था, इसमें हम लोग को ये चीज समझने वाला था कि भाई इसको कैसे एज्यूम करना पड़ेगा। देन ये वाला मैंने स्टेप सेकेंड स्टेप में किया, इसको एज्यूम करने के बाद इस टाइप का आया लास्ट में, एंड ऐसे नॉर्मली सॉल्व करता गया कि भाई ऐसे सॉल्व किया मैंने, सॉल्व करने के बाद लास्ट में सॉल्यूशन इस टाइप का आ गया, ठीक है। देखो आई गेस पूरा समझ में आ गया सबको। अगर समझ में आया दिन भाई बता दो, और इस टाइप का तो कंटेंट कोई देगा नहीं, ठीक है, ऐसे कैसे समझाएगा नहीं। तुम लोग बैच का स्टूडेंट, तुम लोग को बोल रहा हूँ, और बाकी यूट्यूब में तो सबको मतलब पढ़ाता हूँ मैं, जब भी मौका मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ और अच्छे से पढ़ाता हूँ, माशाल्लाह जितना हो पाता है मेरे से। हाँ 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 हाँ। जुनाइद मतलब हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं किसको। चलो यार ये वाला हो गया ना, ठीक है, तो दूसरा टाइप कर लेते हैं और। चलो मैं और दूसरी टाइप का प्रॉब्लम ले लेता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो करने वाला हम लोग, ठीक है, वो है इस टाइप का, जैसे कि मैं होमोजीनियस मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिखा दूंगा, देन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको करवा देता हूं, देखो अच्छे से देखो, ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हो कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation using homogeneous मेथड बोल सकते हो, होमोजीनियस मेथड, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग होमोजीनियस कॉन्सेप्ट में ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे कि तुम लोग को समझने में ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तुम लोग को समझने के लिए, मतलब समझाने के लिए, ज्यादातर अच्छे से समझ पाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो मतलब ऐसे होमोजीनियस जो इक्वेशन होता है ना, उसको सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है, तो उसी को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो चीज मैं बोल रहा हूँ इस क्लास में, ठीक है। तो देखो मान के चले कोई भी एक इक्वेशन है, मतलब जैसे कि dy बाई डी एक्स फॉर्म में, और कोई भी फंक्शन में ऐसा है जैसे कि dy बाई डी एक्स है, और ऐसा है फंक्शन का, मतलब फंक्शन के अंदर y बाई एक्स ऐसा फॉर्म में है। अगर इस टाइप का फॉर्म में कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो, देन हम लोग क्या करेंगे, एट द फर्स्ट टाइम हम लोग लेट अस एज्यूम करके y बाई एक्स को भी मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि भाई y को इधर रखेंगे और x को उधर लेके जाएंगे, तो x और भी आ जाएगा। फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला हो जाएगा dy बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, और x को छोड़ के v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ के x का डेरिवेटिव, तो वो हो जाता है तुम्हारा x को छोड़ के मतलब v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मान के चलो v को छोड़ के x का डेरिवेटिव मतलब v प्लस x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, v प्लस यहाँ पे x छोड़ दो, ठीक है,
फिर v का डेरिवेटिव करो तो dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, ऐसे u v का टाइप का जो डेरिवेटिव होता है x मतलब v को छोड़ के x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को छोड़ के v का डेरिवेटिव dv बाई dx। सो एक्चुअली क्या आ गया तुम्हारा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू आ गया तुम्हारा v प्लस x dv बाई dx। तो इसको हम लोग पुट कर सकते हैं इसी जगह पे, देन आराम से सॉल्व कर सकते। कोई भी इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन में y बाई x ऐसा फॉर्म आ रहा है, देन इस टाइप का तुम लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो चलो यार एक प्रॉब्लम लेते हैं जैसे तुमको समझ में आसानी से आए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट और लेट्स बिगिन अ सेशन। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आसानी से पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ और बहुत ही ज्यादा हार्ड वाला लूंगा तो भाई तुम्हारा फट जाएगा, तो भाई उतना हार्ड नहीं लेंगे, कुछ इजी टाइप का लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ऐसे इजी टाइप का तो मेरे को नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा हार्ड ही मिल रहा है तो मैं हार्ड ही ले लेता हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। चलो यहाँ पे मेरे को ऐसा मिल रहा है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है ना, इक्वल टू वाई प्लस एक्स टेन वाई बाई एक्स है। ठीक है, वाई बाई एक्स इस टाइप का कुछ है। ठीक है, यहाँ पे ये अंदर है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो वाई बाई एक्स से दैट मीन समझना मतलब समझना चाहिए कि भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे जो एक्स है ना, यहाँ पे जो एक्स है इसको भी ऐसे डिवाइड करो तो वाई बाई एक्स आ जाएगा। देखो इसको मतलब मैं एक वन स्टेप कर लेता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स में दोनों साइड पे एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाला वाई बाई एक्स आ जाएगा, ये वाला एक्स कट जाएगा तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा टेन वाई बाई एक्स। ठीक है ना, अब देखो हम क्या करेंगे भाई, लेट अस एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि भाई y बाई एक्स इक्वल टू v है। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला हर टाइम होता है कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वाला हम लोग को मतलब याद करना होगा। ठीक है, याद का मतलब समझने वाला चीज है, याद करना वाला कुछ है नहीं ऐसे। ठीक है, तो देखो देखो समझ में आ गया ना पूरा ये चीज। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो मतलब मैंने कैसे किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स होता है तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको इस साइड पे लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे कि देखने में आसान होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर हटा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मेरे को इजी रहेगा इसीलिए। देखो मैं इसको भी इधर हटा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो ये वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया एंड इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स का ये वाला बिठा सकता हूँ, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया और ये वाला क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स मतलब ये वाला भी हो जाएगा प्लस टेन भी। देख पा रहे हो ना। ठीक है, अब देखो ये वाला भी कट जाएगा तो यहाँ पे एक्स डीवी बाई डी एक्स है और यहाँ पे टेन भी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि डीवी बाई टेन भी लिख सकता हूँ, राइट, लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिख सकता हूँ डीएक्स को इधर लेके जाओ और एक्स को नीचे, तो डीएक्स बाई एक्स हो सकता है, राइट। देखो आ गया ना। अब देखो, अब सोचो कि सर टैन भी का सॉल्व कैसे करें, तो इसको बहुत इजी है, मैं करवा देता हूँ। ऊपर में इसको होगा टैन मतलब होता है क्या, टैन भी मतलब होता है टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा मतलब साइन भी बाई कॉस भी। तो उस हिसाब से इसको बिठाओ तो नीचे साइन भी आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा कॉस भी, तो क्या हो जाएगा कॉस भी, नीचे हो जाएगा साइन भी और यहाँ पे डी भी। इसको इंटीग्रेशन ले लो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले लो dx बाई एक्स करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो देखो कैसे करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स मतलब ऊपर में सेम, नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में है, कॉस भी डी भी है। दैट मीन्स इसको हम लोग लॉग की फॉर्म में ले सकते हैं कि लॉग साइन भी, ऐसे करके लॉग साइन भी। और इधर देखो इसका भी डेरिवेटिव वन है तो इसका डेरिवेटिव वन मतलब लॉग एक्स लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लॉग एक्स। और इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि भाई इसको लॉग सी लिख सकता हूँ कि लॉग सी एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, सॉल्व हो गया, मैं लॉग को छोड़ सकता हूँ, लॉग को हटा दो कोई मसला नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी का मतलब वाई बाई एक्स था, मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको भी ऐसे एक्स लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे लॉग हटाने के लिए यहाँ पे एक्स इंटू सी हो जाएगा, क्योंकि लॉग को मैंने हटा दिया तो ये वाला गुना से मतलब ऐसे जोग था ना, एडिशन था तो गुना हो जाएगा। तो साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा तुम्हारा टोटल सोल्यूशन। यही मतलब जो होमोजीनियस कंसेप्ट को यूज करके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, जब वाई बाई एक्स इक्वल टू भी फॉर्म में तुम एज्यूम करो देन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो ये हो गया तुम्हारा एक नया वाला चीज, ठीक है। इसके साथ और कुछ है नहीं है, तुम लोग बाकी चीज कर लेना, और बुक्स में बहुत सारा प्रॉब्लम है, कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं जो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा तुम्हारा, ठीक है, और यूट्यूब में भी आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से प्रॉब्लम आवर्ट की एग्जाम में भी आता है और जीलेट का एग्जाम में 100% आएगा 2025 में, ठीक है। उसका मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आएगा, और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ जो नेक्स्ट क्लास जो करेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, वो आराम से एक प्रॉब्लम आराम से कर लेगा। लेकिन यहाँ से एक प्रॉब्लम नहीं आता, जीलेट में 2-3 प्रॉब्लम आता है, और आवर्ट में भी 2 प्रॉब्लम आता है, मोस्टली लेटरल में भी आता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, कैसा लगा बताना, अगर पूरा समझ में आया अच्छे से देन मेरे को एक बार बता देना कि हाँ सर समझ में आ गया, तो मेरे को अच्छा लगेगा। और बता देना कि भाई मतलब तुम लोग क्या चाहते हो, और जीलेट बैच ऑलरेडी चल रहा है तो भाई ज्वाइन कर सकते हो बिंदास, ठीक है। मैं देख रहा था इसीलिए बोला वेक्टर करबन, या क्यों नहीं कराएंगे भाई, मतलब मैं तो करवाऊंगा, ठीक है। मेरे को सब कराना है भाई, मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके तो मतलब मैं खत्म करूंगा तो बेहतर होगा, बाकी तुम लोग कर लोगे। और जो आवर्ट में इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा चीज मैं नहीं करवाता हूँ, जो चीज करने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा वही चीज के ऊपर फोकस करता हूँ मैं। एंड आगे तुम्हारा एक मैम भी पढ़ा सकता है, ठीक है। लेट्स सी मतलब कब से वो स्टार्ट कर पाएगा, एंड देन मेरे लिए भी बेहतर होगा, ओके। और मेरे को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मैं क्लासेस में मतलब मैं करवाऊंगा। मैं पहले तो मतलब इसका एक क्लास और लूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम एंड तुम्हारा एरिया फाइंड फाइंड करने का कुछ कुछ चीज़ होता है जो चीज़ मैं बोलूंगा करने के लिए। टेंजेंट और नॉर्मल का एक क्लासेस लूंगा, उसके बाद पूरा के पूरा खत्म, ठीक है। कैलकुलस वाला मतलब पार्ट खत्म हो जाएगा। देन मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में करवा दूंगा जल्दी, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वेक्टर एंड कुछ चीज करके पूरा खत्म, ठीक है। तो ऐसे होगा तुम्हारा पार्ट, मतलब उसके बाद जो चीज करना होगा मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो ये था तुम्हारा पूरा क्लास। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना मेरा हैबिट बन चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टाटा गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती करो, एंड खुद को भाई सोचो कि भाई एक दिन और मतलब अच्छा कर पाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब हर एक दिन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, मेहनत करो उस हिसाब से।